श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। बोल साचे दरबार की जय। उपस्थित चरण अनुरागी भगवत प्रेमी, बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज हम सभी लोगों को अपने जीवन के संबंध में कुछ समझने का अवसर प्राप्त हुआ है। मनुष्य जब से होश संभालता है वह दूसरों को समझने में जिंदगी बिता देता है। दिन और रात दूसरों को ही समझता है, ये क्या है, ये कैसे है, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। लेकिन कभी हमने अपने आप को जानने का प्रयास नहीं किया। हमने कभी अपने आप को जानने का कोशिश नहीं किया कि मैं क्या हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है, क्या करने के लिए संसार में आए हैं। इस संदर्भ में मनुष्य कभी विचार नहीं करता और दिन रात अथक प्रयास में लगा हुआ है किसी भी तरह से धन की प्राप्ति हो। धन को प्राप्त करने के लिए अपनों का त्याग करना पड़ता है, तो अभी लोग करते हैं। धर्म का त्याग करते हैं, कर्तव्यों का त्याग करते हैं, केवल धन प्राप्ति के लिए। लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या करने के लिए आए हैं और यहां से के बाद कहां जाएंगे। हम आते हुए भी लोगों को देखते हैं और जाते हुए भी लोगों को देखते हैं। देखते या नहीं देखते? पर कभी विचार किया कि जानने वाला कहां को गया, जानने वाला कहां को गया, ये नहीं विचार किया। सज्जनों, आज हमें एक अवसर मिला है। उस परमात्मा ने हमें बुद्धि और विवेक दिया है ताकि इस दुनिया को तुम देखो। यह दुनिया एक जीता जागता महाग्रंथ है। जिसने इस दुनिया को पढ़ लिया उसे पोथी पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यह संसार दुखों से भरा हुआ है। यह संसार दुखों का सागर है और सागर में, समुद्र में लहरें आती रहती है। कभी हल्की कभी तेज लहरें आती है। ठीक जैसे समुद्र में लहरें आती हैं, ऐसे ही हमारे हृदय से भी एक तरंग उठता है विचारों का, कल्पनाओं का। हृदय हमारा भी अशांत होता है। लोग कहते कि समुद्र से बहुत शांत होता है, कहते हैं। लेकिन जब समुद्र के किनारे आप खड़े होंगे तो मिलेगा कि ये समुद्र बहुत अशांत है, बहुत ऊंची ऊंची लहरें आती है। तो जिस प्रकार समुद्र में लहरें हैं, उसी प्रकार हमारे हृदय में विषय वासनाओं का लहरें उमड़ती हैं। और जब तक यह लहरें शांत नहीं होगी तब तक हम जीवन में सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे। मेरे संतों ने कहा है कि घट समुद्र लखना पड़ी,
उठी लहर अपार, दिल दरिया समरथ बिना कौन उतारी पार। दरिया साहब संत हुए, इस हृदय के अंदर विषय वासनाओं की लहर उमड़ती है। विषय के 5 रूप होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इन्हीं 5 विषयों के जाल में मनुष्य ऐसे फंस गया है, ऐसे फंस गया है जैसे मकड़ी अपनी बनाई हुई जाल में फंस जाती है। मकड़ी जब जाल को बनाती है तो सोचती है कि कोई जीव आएगा, फंसेगा और मैं बैठ के आहार करूंगी। मनुष्य ने भी इसी प्रकार एक जाल बुन रखा है, जाल बुन रखा है कि हमें से सुख का अनुभव होगा। लेकिन जैसे मकड़ी अपनी जाल में फंस कर रोती है, ऐसे ही मनुष्य भी अपने कुटुंबियों के जाल में, परिवार के जाल में फंस कर रोता है। रोता या नहीं रोता? किससे आदमी रो रहा है? कोई पति से दुखी है, कोई पत्नी से दुखी है, कोई माँ बाप से दुखी है, कोई औलाद से दुखी है, हैं? अब रोते भी हैं तो मुंह ढक के रोते हैं, किसी को पता ना लगने पाए तो कि बेइज्जती होगी। इज्जत का भी ख्याल है, इज्जत का भी ख्याल है। सज्जनों, यह दुख क्यों? क्या परमात्मा ने संसार में दुख भोगने के लिए भेजा था? नहीं नहीं, उसने सुंदर मनुष्य का जीवन दिया सुखी होने के लिए। कभी कभी आप अपने बच्चे को मेले में लेकर जाते हैं ताकि बच्चे को सुख मिले, आनंद मिले, खुशियां मिले, उसकी जनरल नॉलेज का विकास हो, इसीलिए। लेकिन जब वो मेले में लेकर जाते हैं तो बच्चा माता या पिता के उंगली पकड़ लेता है, पूरा मेला घूमता है, बड़ा आनंद का अनुभव करता है। लेकिन अगर अंगुली छूट जाए तो क्या होगा? मेरा सुख देगा या दुख? दुख देगा। भगवान ने यह सुंदर संसार बनाया हमारे आनंद के लिए, हमारे आनंद के लिए। लेकिन इस संसार के मेले में आने के बाद हमने उस प्रभु की अंगुली को छोड़ दिया है, उसकी अंगुली को छोड़ दिया, उसकी चरणों को छोड़ दिया और भटक रहे हैं मेले में। आज का सारा संसार ढूंढ रहा है। एक छोटी बात आपसे पूछ लूं, आप चल के आए और रास्ते में एक मोबाइल खो गिर गया आपका, ढूंढेंगे उसको? ढूंढेंगे नहीं ढूंढेंगे? कब तक ढूंढेंगे? जब तक ना मिल जाए। तो भगवान भी हमसे खो चुका है, भगवान भी हमसे खो चुका है और हम भगवान को ढूंढ रहे हैं। हम भगवान को कोई मंदिर में ढूंढता है, कोई मस्जिद में ढूंढता है, कोई चर्च में ढूंढता है, कोई गुरुद्वारों में ढूंढता है, कोई कंदराओं में ढूंढता है, कोई गुफाओं में ढूंढता है। ढूंढ तो सभी लोग रहे हैं ना। क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि वह कभी मेरे साथ था, आज हमसे खो गया, दूर हो गया। जब वस्तु, अपनी वस्तु जब खो जाती है तो हम उसको ढूंढते हैं, उसको तलाश करते हैं और ढूंढते ढूंढते काले बाल सफेद हो गए, लेकिन वो भगवान मिला नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? एक छोटी सी प्रसंग है,
आप गौर से सुनेंगे, बात समझ में आ जाएगी। एक बुढ़िया माँ थी, सुई धागे से अपने कपड़े सिलाई कर रही थी। सिलाई करते करते संध्या हो गई, सुई गिर गया। जब सुई गिर गया, बहुत प्रयास करी, नहीं मिला, तो उसके मन में विचार आया कि जो वस्तु खो जाती है अंधेरे में, वो उजाले में मिलती है। जो वस्तु खो जाए अंधेरे में, वो कब मिलेगा? जब उजाला होगा। तो घर से बाहर बिजली का खंभा था, फिर लाइट जल रही थी। बुढ़िया चली गई, घूम घूम के खोज रही है। ढूंढते 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 आधी रात बीत गई। संजोग से गांव के लोग उठे, किसी तरह से आदमी को बाथरूम जाना है, कैसे जाना है। तो लोगों ने देखा ये बुढ़िया क्या ढूंढ रही है। पड़ोसी था, पूछा माता जी क्या ढूंढ रही हो? बोले बेटा सुई गिर गया मेरे हाथ से, मैं सुई ढूंढ रही। चलो भाई हम भी ढूंढवा देते हैं, मान होता है, वही ढूंढने लगे। 2-4 लोग इकट्ठे हुए, ढूंढते ढूंढते सुई हाथ में लगी। प्रभात का बेला हुआ, एक संत कहीं से निकले हुए आ रहे थे। उसने देखा ऐसे 4-6 लोग इस खंबे के पास क्या खोज रहे हैं। लोगों ने पूछा कि क्या ढूंढ रहे हो? संत ने पूछा तो उन लोगों ने कहा महाराज ये बुढ़िया माँ थी, इसके हाथ से सुई गिर गया और उसी सुई को हम ढूंढ रहे हैं। बोले अच्छा। संत गए, माता जी ये बताओ सुई गिरा तुम्हारे हाथ से? बोले हाँ महाराज। बोले कहाँ गिरा है? बोले घर में। खोज कहाँ रहे? सड़क पर। खोज कहाँ रहे? कैसे मिलेगा भाई? वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं भी दिया हुए हाथ। वस्तु तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। तो आज का मानव ढूंढ रहा है। जिस भी दर पर आप जाते हैं ढूंढने के लिए, उस दर पर मत्था टेकते ही आपकी आंखें बंद हो जाती है। जब भी आप मंदिर में जाएंगे, शीश झुकाकर प्रणाम करेंगे, आपकी आंखें बंद हो जाएंगी। कभी सोचा, कभी विचार किया कि तुम गए थे दर्शन के लिए और आंखें बंद क्यों हो गई? तुम तो गए घर से तैयार होकर दर्शन करने के लिए, और मंदिर में जाने के बाद आपका आंख बंद हो जाती है। मंदिर में प्रवेश करते समय आंख बंद नहीं होती है। जब आप शीश झुकाएंगे चरणों में, तब आंखें बंद हो जाती है। क्यों? परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक है। व्यापक होने के कारण वह संकेत है कि मेरी दर्शन इन आंखों से नहीं होगा। वो संकेत करता है परमात्मा, वो सर्वव्यापक है। किस प्रकार? तो हमारे महान पुरुषों ने कहा है कि जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जा। जैसे तिल के अंदर तेल है, इसी तरह से आपके हृदय में परमात्मा छुपा हुआ है। लेकिन तेल को काट काट कर कण कण में विभाजित कर दीजिए, तेल नहीं मिलेगा। ठीक है, इस शरीर को फाड़ फाड़ कर अलग अलग कर दो नसनाड़ियां, भगवान नहीं मिलेगा। पर जुक्ति है, तरीका है उसको प्रकट करने के लिए। भगवान तुम्हारे अंदर है। उस व्यापक ब्रह्म को प्रकट करने के लिए एक रास्ता दिया है हमारे महान पुरुषों ने।
जो रास्ता महान पुरुषों ने दिया है उस रास्ते से आज का विद्वत समाज अनभिज्ञ है, अत्यंत करोड़ों कोस दूर है। कहने के लिए सभी लोग कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापक है, सब जगह है। अब सब जगह होने के कारण वो हमारे अंदर भी है और बाहर भी है। संत गुरु नानक देव ने कहा, अंदर बाहर हरि का वासा, यह गुरु ज्ञान बताए। परमात्मा हमारे अंदर भी है और बाहर भी है, लेकिन हमें आसान कहां से होगा? एक छोटी सी बात आपसे पूछ लूं। हम सभी लोग चाय पीते हैं, चाय के शौकीन हम भी हैं, ऐसी बात नहीं है। व्यवस्था हमारे घर में भी है और बाजार में भी है। घर से चलकर बाजार में चाय पीना सरल होगा या घर का पीना सरल होगा? कहां का सरल होगा? क्योंकि घर से बाहर जाएंगे, सर्दी, गर्मी, बरसात, धूप झेलना पड़ेगा, और घर में अगर है तो कोई भी कष्ट नहीं होगा। घर का सरल है, बनस्पत बाहर का। ठीक, भगवान हमारे अंदर भी है और बाहर भी है। संतों ने अंदर ढूंढने की सलाह दिया, अंदर ढूंढने की सलाह दिया, क्योंकि सबसे नजदीक स्थान, सबसे नजदीक स्थान है हमारा हृदय। ये सबसे नजदीक स्थान है। पर हृदय में ढूंढा कैसे जाए? क्योंकि ये हमारी आंखें बाहर देखती है। दोनों आंखों के सामने नाक है, पर दिखती नहीं आंखें। दिखाई दे रहा है? अपनी नाक आपको दिखाई दे रहा है? किसको दिखाई देता? हाथ उठाना। किसी को नहीं दिखता भाई। जब तक हाथ में ऐनक नहीं लेंगे तब तक नहीं दिखाई देगा। चलिए, नाक भी बहुत दूर है। आंख में लगाई हुई सुरमा या काजल कितना दूर है आंखों से? पर दिखाई नहीं देता। भगवान आंखों में नहीं है, सिर पर नहीं है, हृदय में वास करता है। हृदय तो बहुत अंदर है। ये आंखें हमारे अंदर नहीं देखती। संत कबीर ने लिखा, घूंघट के पट खोल तुझे प्यार मिलेगा, लिखा। हनुमान जी का चित्र आप देखते हैं, उन्होंने सीना फाड़ कर प्रभु का दर्शन कराया। क्यों भाई? अपना सीना फाड़ा, दूसरे का सीना फाड़ते तो मुकदमा हो जाता। अपना सीना फाड़ के दिखाया कि जिस तरह हमारे हृदय में वास आए, ऐसे वो सबके हृदय वास करता है। लेकिन जब तक उस व्यापक रूप को हम प्रकट ना कर लें, तब तक उस भगवान से आपको कोई लाभ नजर नहीं आ रहा है। आप जाते हैं अपने आस्था के मंदिर में, मस्जिद में, चर्च, गुरुद्वारा, मजार, जहां भी जाते हैं, आपकी दो एक मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। मजार क्या है? मुर्दा तो है ना। वो फकीर जब जिंदा था तो 2 रोटी के लिए भीख मांग रहा था, लेकिन मरने के बाद सबकी मनोकामना पूरा करता है। तो क्या वो मुर्दा करता है पूरा? नहीं नहीं, वो तो व्यापक शक्ति है भगवान, हमारी कामना को वो पूर्ण करता है। लेकिन हमारी आस्था मजार से बंध गई। सज्जनों, तो जो परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, उसको प्रकट जब तक हम ना कर लें, तब तक हमें कोई आनंद, कोई सुख की प्राप्ति नहीं होती। बेशक आपके हृदय में है, लेकिन मनुष्य दुखी है।
जिसके अंश मात्र से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति होती है। शंभु विरंची विष्णु भगवाना उपजे जासु अंश ते नारा। ऐसे महाप्रभु, दूर नहीं, अस प्रभु अछत हृदय विकारी सकल जीव जगत दीन दुखारी। ऐसे महाप्रभु हमारे हृदय में, लेकिन हम दुखी हैं, हम अशांत हैं। क्यों? चूंकि उस प्रभु को हम जानते नहीं। एक समय की बात है कि जगह यज्ञ हो रहा था, उस यज्ञ में घी घट गया हवन के लिए। तो ब्राह्मण ने यजमान से कहा कि यजमान घी तो खत्म हो गया, घी कहाँ मिलेगा? यजमान ने कहा घी मिलेगा दूध में। घी कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? दूध में। सही कहा या गलत? दूध से बाल्टियां भरी थी, उठाई बाल्टी, डाल दिया, क्या होगा? क्या दूध में घी नहीं था क्या? पर क्यों? हवा नहीं बुझ गई। तो जब तक दूध में घी है तो वह घी से आप आहुति नहीं दे सकते, उस घी से आप पूरी नहीं उतार सकते। ऐसे प्रभु हृदय के अंदर स्थित है, लेकिन हम दुखी हैं, हम रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, हमारी कोई भी पुकार सुनी नहीं जा रही है। हो रही सुनवाई? इतिहास गवाह है कि भक्तों ने पुकारा और भगवान नंगे पैर दौड़ाए, नंगे पैर दौड़ाए। क्योंकि जूता भी पहनते थे, 1 मिनट टाइम लगता और 1 मिनट में बहुत बड़ा कांड हो जाते हैं। द्रौपदी ने पुकार करी सभा के बीच, भगवान नंगे पैर दौड़ के आए। आज हजारों हमारी बहनें हैं जिसकी साड़ी खींची जाती है, रास्ता चलते। क्या भगवान सुनता है किसी की पुकार? नहीं सुनता। क्या बहरा हो गया भगवान? क्या अरे बहरे का भी तो जोर से चिल्ला तो भी सुन लेता है। हम तो माइक लगा भी चिल्लाते हैं, फिर सुना नहीं हो रही। क्यों? सत्य यह है कि हम पुकारने का ढंग नहीं जानते। हमें पुकारने का ढंग नहीं मालूम। दूसरी बात यह है, हमने सुना, भगवान सुना है या देखा है? सुना है। अब सुनने में भी बड़ी समस्या है। एक नहीं, अनेक भगवान हैं, है ना? क्यों? कहने के लिए एक हैं, पर देखने के लिए अनेक हैं। और आदमी उलझ जाता है कि कौन से भगवान के पास जाऊं, किसके पास जाऊं? आज इनके पास, कल उनके पास, परसों उनके पास। एक भक्त था, सावन भादो का महीना था, उसकी पत्नी चली गई मैके। राखी बांधने के लिए भाई की। वह उसका मन नहीं लगा, उसने सोचा मैं लिवा लाऊं जल्दी। आज तो पत्नी गई थी, कल होकर पहुंचने लगा ससुराल। रास्ते में नदी पड़ रही थी। वो बहुत अच्छा भक्त था, बहुत अच्छा भक्त। बिना भगवान की पूजा किए जल भी नहीं पीता था। रास्ते में नदी पड़ती थी, नदी में बाढ़ आ रही थी। सावन भादों का दिन होता है। जब नदी में कदम रखा तो पैर घुटने तक आ गए पानी। उसने शंकर भगवान को पुकारा कि प्रभु मेरी रक्षा करो। शंकर भगवान को पुकारा,
दूसरा कदम उठाया, पानी आ गए कमर में। उसने हनुमान को पुकारा, भगवान शंकर पीछे लौट गए, भाई मेरी क्या काम। अब तीसरा कदम उठाया, पानी आ गई छाती पर, उसने माता दुर्गा को पुकारा, हनुमान लौट गए पीछे। इस तरह करते अगला कदम उठाया, डूब गया। किसी ने मदद नहीं। क्यों? क्योंकि आपको किसी पर विश्वास था ही नहीं। आपको किसी पर विश्वास है? हमारी रामचंद्र मानस जी का वर्णन आता है, बिन विश्वास भक्ति नहीं, तही बिन दरवे न राम, और राम कृपा बिन सपने जीव न लय विश्राम। बगैर विश्वास की भक्ति प्रारंभ नहीं होती। और आज अगर मनुष्य से पूछा जाए कि भाई किस पर विश्वास है तुम्हारा, तो कहते हैं हम सब पर विश्वास करते हैं, सब पर विश्वास करते हैं। पर वाकई में सब पर विश्वास नाम की कोई चीज है नहीं। बिना परिचय का प्रेम नहीं होता, और बिना प्रेम का विश्वास नहीं जमता। हो जाएगा, रास्ता चलते बहुत से लोग आपको मिल जाते हैं, सड़क चलते बहुत से मिल जाते हैं, साथ में बैठ के चाय पानी भी गप्पे सप्पे लड़ाने में मिल जाते हैं, पर क्या विश्वास हो जाता है आपको? बहुत ऐसा घर है जहां लोगों को अपने पत्नी पर विश्वास नहीं, किसी को अपने पुत्र पर विश्वास नहीं होता ही नहीं होता। नौकर पर विश्वास हो जाता है, लेकिन पुत्र पर विश्वास नहीं होता। विश्वास बहुत बड़ी चीज है, छोटी चीज नहीं विश्वास। और विश्वास की परीक्षा होती है, विश्वास की परीक्षा होती है। जिसके मन में विश्वास जम जाए, प्रभु उसके संग होता है तो सबके संग, इसमें कोई शक नहीं। सब घट मेरो साइया सुनि सेज न को, बलिहारी व घट की जागट प्रगट हो। जिस हृदय में प्रकट हो जाए वह हृदय बलिहारी, उसका धन्यवाद दिया। तो प्रकट होगा कैसे, यह महत्वपूर्ण विषय है।